टीले पे नहीं चढ़े तो नादिर बादशाह ने बस्ती के लोगों से पूछा वजह क्या है? वो हिरन बैठा है, कुत्ते नीचे खड़े हैं, कुत्ते टीले पे क्यों नहीं जाते? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुन जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार हुसैन की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। सल्ले अला मुहम्मद इमाल मोहम्मद वज्जल फरजान। इजाज़त नौकरी शुरू करें सरकार से। आले मोहम्मद के खालिक, शाम का वक्त है, आपकी और बानियान की दुआओं को कबूल फरमाए। मालिक आपको और बानियान को वसी रिज़्क़ अता फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला मज़ीद सेहत अता फरमाए। जितने आज़ादार कैद में मालिक रिहाई की खुशखबरी नसीब फरमाए। बे औलाद मोमिनीन को सैयदा अपने बच्चों के सदका में बेटे अता फरमाए। बेरोज़गार नौजवानों को मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने आज़ादार हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं मालिक हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। बेघर मोमिनीन को मौला अपने घर अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बच्चे जवान जो बैठे हो मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जो मेरे बुज़ुर्ग बैठे हो मालिक मज़ीद सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद इमाल मोहम्मद वज्जल फरज आल मोहम्मद। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले ज़ादादार सरदार तशरीफ़ फरमाए। बात शुरू करते हैं, थोड़ा सा ही वक्त है, उसी में ज़रा नौकरी करनी है। आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहना, दाद की खैर है। जेडे अगू अगू बैठे हुए हंसता पे यार। अल्लाह के एक नबी गुजरे हैं, बात शुरू हो गई जी, जिनका नाम तारीख वालों ने अब्दुल जब्बार या अब्दुल सत्तार या अब्दुल गफ्फार लिखा है। बिस्मिल्लाह जी। मशहूर वो हजरत नूह के नाम से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। मैं तो समझा था थक गए होंगे, लेकिन आप में ताजगी है माशाल्लाह। है इधर ही यार, आपकी क्या बात है जी। मौला तो नसीहत देवे, जवान मौला सलामत रखे आपको। नाम अब्दुल जब्बार है या अब्दुल गफ्फार है या अब्दुल सत्तार है। नूह इनका लक़ब है, नाम नहीं। लेकिन अल्लाह को ये नूह इतना पसंद है, ये नूह नाम, कि अल्लाह ने जब भी मुखातिब हुआ तो नूह कह के मुखातिब हुआ। ना अब्दुल जब्बार कहा है, ना गफ्फार, ना सत्तार, नूह। क्या मतलब, क्यों अल्लाह ने इसका नाम नूह रखा? क्योंकि जब हजरत अल्लाह के ये नबी तबलीग इस्लाम के लिए घर से जाते तो उम्मत जुल्म करती थी, पत्थर मारती थी, तशद्दुद करती थी, जख्मी कर देती थी नबी को। तो अल्लाह का ये पाक नबी, अब जो बोलेगा बस वही मेरा हम सफर है। अल्लाह का ये पाक नबी उम्मत के जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ते थे। वाह वाह, जैसे नोहे का नहीं पता, अगले मोहल्ले वाला तो मुझे लगता है शिया ही नहीं है। हाँ, जो अगले मोहल्ले में वही बैठे जो बोल भी सके। हमारा हक ज्यादा होंदा इत्थे तुहाडे कोलों। बंदा चला हंसते पैंदा, अपना बंदा लगता है यार। दाएं बाएं तो माशाल्लाह बहुत ठीक है। नोहा पढ़ते थे अल्लाह के ये नबी। अल्लाह को अपने नबी का ये नोहा पढ़ना इतना पसंद आया, उसका नाम ही रख दिया नूह। नूह का मानी यही है, जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ने वाला। अब हम पर एतराज होता है कि तुसी शिया कहां से नोहा साबित करेंगे? यहां से करेंगे। वाह 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 वाह, एक दो चार दोस्त हैं सही। तुसी मैंने के शौक बड़ा सुनने का, मैंने भी बड़ा शौक है तुहानू सुनावन दा जी। है इधर ही यार, जुल्म के खिलाफ, यार जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ते थे। और याद रखे पूरा जमाना, जमीन पर जो पहला पहला साहिब शरीयत नबी है वो हजरत नूह है।
नूह से पहले शरीयत छुपी हुई है, नूह से शरीयत शुरू हुई है, जाहिर हुई है, फिर भी हमें काफिर कहोगे? हमारा कसूर ही क्या है? हम साबित तो कर चुके हैं। अब नहीं बोलेगा वही बंदा जो शिया ना हो, अल्लाह करे। जहां से शरीयत शुरू हो रही है मौलवी वहीं से नोहा शुरू हो रहा है। हाथ बुलंद करके नौजवान मिल के मेरे बच्चों है दरी, आपको वाह है, आपको वाह है। जो हाथ उठ गए हाथों को वाह है, जो खुश हो गए आप कभी दुख ही ना देखो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शरीयत शुरू हुई है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से नोहा शुरू हुआ है। जुल्म के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं है नोहा, जुल्म के खिलाफ है। जालिम कोई भी हो, जब हम नोहा पढ़े तो जो हमें एतराज करे समझो या वो जालिम है या किसी जुल्म करने वाले का साथी है। वाह वाह। एक भाईजान 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 मेहरबानी मेहरबानी, मेरे को बुजुर्ग की में खुश पसंद है। जवान कितने मुस्कुरा रहे हैं, हर चेहरे तो खुशी आ गई है। सदा सुखी रहो। तो साहब नोहा पढ़ते थे, इतने पत्थर बरसते थे हजरत नूह के बदन पर कि कभी कभी तो हजरत नूह पत्थरों के नीचे छुप जाते, इतने पत्थर उम्मत मारती। 2500 साल की जिंदगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, 2500 साल। इन 2500 साल में 950 साल की तबलीग है। आपको सुभान अल्लाह जी, जो इस लफ्ज पे भी बोल पड़े हैं, 950 साल की तबलीग है, 2500 साल है। जब नबी पत्थरों के नीचे आ जाते, अल्लाह हजरत जिब्रील को हुक्म देता, जिब्रील जी मालिक सारे काम छोड़, मालिक किधर जाऊं? वो देख पत्थरों के नीचे मेरी रबूबियत पहुंचाने वाला मेरा नबी, मेरी उलूहियत का प्रचार करने वाला मेरा नबी, मेरे इस्लाम की तबलीग करने वाला मेरा नबी। वो देख पत्थरों के नीचे बिस्मिल की तरह जख्मों में तड़प रहा है। मालिक क्या करूं? अल्लाह कहता है जा मेरे नबी के ऊपर से पत्थर हटा। जब नबी के ऊपर से पत्थर हट जाए तो जिब्रील जो तेरे पर है ना मलकूती, जो पहले पहुंचेगा उसे मैं दाद दूंगा, ये मेरे नबी के जख्मों पे मस करना, मेरा नबी शिफा याब हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। जो क्या बात है। फिर मेरा नबी दोबारा मेरे दीन की तबलीग शुरू कर देगा। सच कड़वा होता है और कड़वाहट में शिफा है। मिठी गोली शिफा नहीं, गोली कौड़ी होती है, मुंह भेड़ा करके बंदा खांदा है, लेकिन शिफा कड़वाहट में है। फैसला हो गया आज शेखाना चक के अजीम मिंबर पर, जो नबियों को शिफा दे उसे फरिश्ता कहते हैं, जो फरिश्ते को शिफा दे उसे मेरा मुर्शिद हुसैन कहते। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाईजान आपकी, जो हाथ उठ गए ए हाथी खैरात पे लेंदन मेरी सहन आ लिया तू जैदी छाते अला में हाथ उच्चे है दरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर मेहरबानी सर मेहरबानी सर मेहरबानी। आपकी बात मौला आपकी बुजुर्ग की सलामत रखे, जरा खुश बैठे हो भाईजान, मेहरबानी। इस पास सरदार शुक्रिया जी। जो तुम्हारी जिंदगी में जो नबियों को शिफा दे वो फरिश्ता होता है, जो फरिश्ते के कटे हुए पर दोबारा अता कर दे उसे हुसैन कहते हैं। फुतरस को हमने तो मशवरा नहीं दिया था शियों ने कि हुसैन से जा पर मांग, हम जरा नारे मारेंगे, किसी ने नहीं भेजा उसे। और आप बोल पड़े तो मेरा दिल लग गया। पता है कितना पुराना मरीज था फुतरस जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से पर मांगने गया है? 6500 साल का मरीज था, यानी पुराना मरीज है ना सही भाईजान। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ है उस वक्त इसके पर कटे हुए थे, इसने आदम को सजदा किया है, आदम से पर नहीं मांगे। पहुंच गए आप। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी पर नहीं मांगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा इज्जत वाला रसूल
नबी, इमाम, पूरी नमरूद की जलाई हुई आग को हजरत इब्राहीम ने बस यूं देखकर बाग में बदल दिया। फुतरस पर मांगने नहीं गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा इज्जत वाला रसूल अपने आसा के साथ पानी पे रास्ते बनाते रहे, ये पर मांगने नहीं गया। एक लफ्ज मैंने कहने भी जिन्हों असरे की चाहते वी, मैं वी, उर्दू चाहते मैं भी, तो वो वी या भी उसका मजा लेना है, उसका लुत्फ लेना है आपने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ठोकर मार मार के मुर्दे जिंदा करते रहे, फुतरस पर मांगने भी नहीं गया। क्या बात है आपके जिन्होंने भी का लुत्फ ले लिया है, यही तो मार्फत है आपकी। सर मेहरबानी, हाथ ऊंचे है तो जिंदगी। सारे अंबिया की क्या बात करें सरकार, खुद हुसैन के पाक नाना दुनिया में आए, ये सवाल करने नहीं आया। सुभान अल्लाह। जमाने का मुश्किल कुशा है मेरा मुर्शिद अली, 13 रजब को अल्लाह के घर में आए, फुतरस कशकोल लेके नहीं आया। उन लोग बोलो ना, हुसैन की पाक अम्मा दुनिया में आई, फुतरस पर मांगने नहीं आया। हुसैन के बड़े भाई जान आए, आप आकर फुतरस सवाल करने नहीं आया। 3 शाबान को हुसैन अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए मदीने, मेरे महबूब को मुबारक देने, उन्हें मेरे महबूब से जाके कहना जिब्रील अपनी तरफ से ना देना मुबारक, मेरी तरफ से, और मेरे महबूब से कहना जिस्म जो नहीं है मेरा, होता तो मैं आता खुद, इसलिए जिब्रील को भेज रहा हूं। वाह 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 वाह, है मार्फत वाले लोग भी माशाल्लाह, सारे हैं, सारे चेहरों पर नूर ही नूर है। एक अरब फरिश्ता उतर रहा है जमीन पर, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता। उतर वहां पे रहे मेरे बच्चों जहां हजरत फुतरस पड़े हुए थे, पर कटवा के दीवार जुल्करनैन के पास। इतने फरिश्ते हजरत फुतरस ने देखे, जो उसके था बेचारे के कटे कुटे पर उसने समेटे, मलकूती हाथ जोड़े हजरत जिब्रील के सामने। जिब्रील भाई, ये लफ्ज बड़ा कीमती है, जिब्रील भाई कयामत आ गई। जिब्रील कहते वो क्यों, सारे फरिश्ते जो जमीन पे जा रहे हैं। जिब्रील कहते कयामत नहीं आई, कयामत का मालिक आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार हाथ चौचा है दरिया, कौन आया है? हजरत जिब्रील कहते हुसैन अलैहिस्सलाम। हुसैन का नाम आया, फुतरस के लबों पे मुस्कुराहट आई। कहते जिब्रील भाई मुझे साथ ले चल, मेरा हकीम आ जाया है, मौला की कसम है। हजरत जिब्रील ने फरिश्ते से कहा उठा इसे, ले चलते हैं हुसैन के नाना की बारगाह में, करते हैं गुजारिश सरकार से हुसैन की आमद की खुशी में इसके भाग जाग जाए। ठीक है ना जी। एक फरिश्ते ने उठाया, उठाकर चल पड़े, सरकार मुस्तफा के कदमों के करीब रखा फुतरस को। हुसैन के नाना ने देखा, और अब उसी वक्त हुसैन अलैहिस्सलाम अभी तक सैयदा की झोली में थे जब फुतरस पहुंचा। हाँ जी, हाँ जी, बिस्मिल्लाह। जब फुतरस शफा लेने गया तो जनाब सैयदा की झोली में थे जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हसन मौला बोले, नाना जी हसन, चूंकि हुसैन मेरा छोटा भाई है, इसे पर मैं दूंगा। चुप क्यों कर गए हो? हसन चुप हुए, खुद जनाब सैयदा बोली, हसन तुम चुप रहो, बाबा इस वक्त हुसैन मेरे पास है, इसे पर मैं दूंगी। सैयदा खामोश हुई, वहीं से अली बोले, हसन और बतूल तुम दोनों चुप रहो, या रसूल अल्लाह मैं बहुत खुश हूं हुसैन के आने पर, इसे पर मैं दूंगा। जब अली चुप हुए तो खुद सरकार मुस्तफा बोले, अली, बतूल, हसन आप तीनों चुप रहो, इसको पर मैं दूंगा, क्योंकि हुसैन मुझसे है
और मैं हुसैन से हूं। क्या बात है, मेरा बच्चा पहुंच गए। जैसे सरकार मुस्तफा ने फरमाया ने इसे पर मैं दूंगा, पूरी कीमत चाहिए तो आगे पढ़ा जाएगा, वरना जितना टाइम है मैं साहब पढ़ूंगा। उस वक्त जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी पाक अम्मा की झोली में करवट बदल कर नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ सरकार मुस्तफा की बारगाह में बांध कर कहते हैं, नाना अगर इसने आपसे पर लेने होते तो फिर रबीउल अव्वल में आता, बाबा आपसे लेने होते तो फिर 13 रजब को आता। शुक्रिया साहब। अम्मा आपसे लेने होते तो 20 जमादियो सानी को आता। हसन भाई आपसे लेने होते तो 15 रमजान को आता। इसे पर मैं दूंगा। जो फरिश्तों को शिफा दे वो उसे हुसैन कहते हैं, जो नबियों को शिफा दे वो फरिश्ता है। वहीं से बात शुरू थी। 950 साल के तबलीग के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ के हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, अजाब भेज मेरी उम्मत पर, अब जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। आपको वाह जी। हजरत नूह अजाब मांग रहे थे, जिब्रील खजूरें ले आया, एक टोकरी खजूरों की हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने रखी। हजरत नूह कहते हो मैं अजाब की दुआ मांग रहा हूं, तू खजूरें जिब्रील ले आया। उसने कहा सरकार इन्हीं खजूरों में अजाब छुपा हुआ है। वो कैसे? फरमाते हैं खजूरें सरकार खुद खाएं, इसकी जो गुठली है वो जमीन में लगाए, उसके दरख्त बनेंगे, फिर दरख्तों के तख्ते बनाना, फिर तख्ते की कश्ती बनाना। कितना कितना मैंने खूबसूरती से आप तक बात पहुंचाई और आपने वसूल भी फरमाई। बुजुर्गों ने जवाब जवान दो चाहे दरिया। ये मौजूदा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। इधर खजूर खाते, गुठली लगाते, फौरन दरख्त बन जाता है। उसके तख्ते बनाए, तख्ते बना के हजरत नूह बैठे हैं। जिब्रील फिर जमीन पर आया, 5 कील लेके, किल 5 किल वो हजरत नूह को दिए। जिब्रील ये क्या है? वो कहते सरकार ये अल्लाह ने जन्नत से भेजे हैं 5, इनको अपनी कश्ती में कहीं ना कहीं जरूर लगाना वरना फंसी रहेगी। अच्छा खासा बोल रहे थे फिर चुप कर गए। बोलते रहते तो पता नहीं कितना सुनाता मैं आपको। पूरे 40 साल हजरत नूह ने कश्ती बनाई है। आपको वाह वाह जी। महीने दा कम में अच्छे कारीगर हो गए तो 10 दिन कश्ती तैयार। हजरत नूह को अल्लाह ने कहा था नूह 40 साल लगाने हैं। परवरदिगार वो क्यों? अल्लाह कहते आज से तूने कश्ती बनाना शुरू की है ना, मैंने पीछे से पैदाइश बंद कर दी है, अब बच्चा कोई पैदा नहीं होगा। जो आज पैदा हुआ है ये 40 साल का हो जाएगा, ताकि कोई ये ना कहे मैं बच्चा था मुझे पता ही ना चला कौन बुला रहा है। वाह 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 वाह। आपकी क्या बात है जिन्होंने इशारे को समझा है। मैं नौकर हो गया तेरे शहर का कसम से है दरिया। मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी शहर बस्ती गांव में आया हूं, मुझे लग रहा है मैं इंचोली में खड़ा हूं। मेरा कोई लफ्ज भी आपने जाय नहीं किया। मैं कब्र तक आपका नौकर रहूंगा। तेरा बच्चा भी फोन करे तो जाफर भाग के आ जाएगा। ये मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं। आपने मजा इतना दिया है, आपने सुना ही ऐसे है माशाल्लाह। नूह कश्ती बना रहा है, यानी नूह की बात समझने के लिए 40 साल का होना जरूरी है। अगर सन काफिर आखण नाल किसी दे बच्चे दा रोटी टुकर पे चलदा है ना, जैसे किसी दे पुत्रां दे बच्चियां दे रोटी टुकर दे दुश्मन नहीं। सन काफिर आखी रख ते बच्चे पाली रख ते गड्डियां लाई रख ते बंगले बढ़ाई रख, वरना फैसला तो हो गया। हम शियों का मुकाबला तो नहीं कर सकते हो ना। नूह की आवाज समझने के लिए 40 साल का होना जरूरी है। पता नहीं क्या ताकत है अली की विलायत में। इधर हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, उसी के कान पे मुंह रख के कहते सुन अली तेरा पहला इमाम है। जियो हाथ चाह के जवान मिल के है दरी।
थक तो नहीं गए हो? इधर वाले सामने वाले सरदार, तुसी मेरे बादशाह, इधर वाले अगले माले वाले दोस्त जनाबे अली, इधर वाले मेरे पास, थक तो नहीं गए हो? अच्छा, पता नहीं क्या है अली की विलायत, मौला की विलायत की कसम है। ये जो छोटे छोटे बच्चे मजलिस में बैठे हैं, ये बच्चे, इन पे ना नमाज वाजिब है, ना रोज़ा वाजिब है, ना ज़कात वाजिब है, कोई चीज़ अल्लाह ने इन पे वाजिब की नहीं। 15-16 साल तक मज़े ही मज़े, दिन को खाएं, रात को खाएं, सुबह को खाएं, शाम को खाएं, पढ़ें न पढ़ें, अल्लाह कुछ नहीं कहेगा। बाकी ज़ाहिर वालिदैन तरबियत करते हैं, वो सख्ती करेंगे, तरबियत भी ज़रूरी है बच्चे की, वो कुछ नहीं कहता, उसने नहीं पूछना 15 साल पूरे। अल्लाह करे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बीबी मेरी जबान पर अभी गूंगा मुझे कर दे, फिर जो यहां शिया होकर सर मार के जाए वो भी सैयदा से माफी तो मांगे ना। मुझे अलम वाले अब्बास की कसम है, जिस बच्चे पे अल्लाह की नमाज वाजिब नहीं, अली अभी वाजिब है। सुबहान अल्लाह। आओ भाईजान, आओ भाईजान, इज्जत महाब वाले जनाब मोहतरम सरदार रिजवान हैदर कयामत साहब, मालिक जिंदगी दराज फरमाए, सैयदा इज्जत भाईजान भी तशरीफ ले। मौला मेरे बड़े मोहतरम भाई, मेरे इज्जत वाले भाई, मेरा फखर, मेरा मान, सरदार रिजवान साहब। अली की नूह की बात समझने के लिए 40 साल का होना जरूरी है। वो तनूर देखा है ना मस्जिद कूफा में, जहां से हजरत नूह का तूफान निकला था, जो ज़वारी पे गए हो, तो वो मस्जिद कूफा के अंदर है तनूर, जहां से हजरत नूह ने कहा था यहां से पानी निकलेगा, और निकला भी वहीं से। हजरत नूह कश्ती बना रहे हैं। नूह की जो बीवी थी वो उम्मत की बस्ती में जाती, शहर च, हर दरवाजे पे जाके कहती घर वाला है मेरा, जानती हूं मैं इसे, जहां मैं रोटियां पकाती हूं ये कहते हैं वहां से तूफान आएगा, ना इसके बुलाने पर। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, ये नूह की बीवी का किरदार है। मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, इज्जत वाले सामीन बैठे हैं, वीडियो कैमरे की आंख में आंख है, लाइव चल रही होगी, पता नहीं कौन कौन सुन रहा होगा। पर्दादारों में मेरी मखदूमा तशरीफ फरमाए, अपने बेगाने दोस्त दुश्मन सारे जो सुनते हैं, तो सुन तो सारे रहे। कसमें मैं इसलिए खा रहा हूं, हो सकता है कोई कसम पे यकीन कर ले। उसी हजरत नूह के शहर में, बस्ती में एक ज़ईफा औरत रहती थी, जिसका तारीख वालों ने नाम लिखा है सालबिया, से अलिफ साल लाम बे ये हे लाहौर अली, सालबिया। उसकी एक झोंपड़ी है, एक उसकी सामान की गठड़ी है, एक उसकी बकरी है, और उसका कुछ भी नहीं है। अभी कश्ती बनी नहीं, अभी तूफान आया भी नहीं, अभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बुलाया भी नहीं, लेकिन वो ज़ईफा सालबिया रोजाना बकरी खोल के गठड़ी उठा के हजरत नूह के कोल आ जाती है। तदड़पण से तेरी बेड़ी, इस तो अच्छी गल की मैं चना दी पट्टी ते खलोता यार, सारे मेरे अपने वतन के लोग बैठे ने इतने, असं कहना भी मनावनी आके। कब बनेगी तेरी कश्ती, कब आएगा वो तूफान, कब मैं बैठ के सैरें करूंगी। दुनिया वास्ते अजाब पिया होंगे, उदी वास्ते सैरे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन वो रोजाना आ जाती है। वो बेड़ी बनाते रहते नाल बैठी है। आखिर इतने दिनों के बाद हजरत नूह ने उसे कहा, सालबिया तू अपनी झोंपड़ी में जाके ना इत्मीनान से बैठ, जब तूफान आएगा ना तो मैं तुझे बुला लूंगा, फिर तू बैठ जाना। हाय हाय, इतने अच्छे मजमे के सामने जुमला कैसे जाए हो। झोंपड़ी में जा बैठी, लेकिन हुज्जत पे यकीन रख के। वाह 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 वाह, वो बड़ा करीम खानदान है जिसके दरवाजे पर आप भी बैठे हुए हैं। हुज्जत पे यकीन रख के झोंपड़ी में बैठ गई, कश्ती बन गई, तूफान आ गया। हर जिन्स का जोड़ा जोड़ा कश्ती में बैठा था। 80 बंदे बैठे थे। 950 साल दी तबलीग भाईजान 80 बंदे मुसलमान हुए। हाँ, अपना अकीदा छोड़ना बड़ा मसला है। मौला की कसम है, बंदे जिद्दी होते हैं ना,
हाँ साडा प्यो दा कीदा ही, साडे प्यो दा ही, साडे दादे दा ही। ये नवी गल मौलवी तुसी बुला लिया। यह गल काफिर आदि हैं मुशरिक मक्के वाले सरकार मुस्तफा को, हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दे। सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर दरवाजे पे नहीं गए कि आओ कश्ती में बैठो ना, उसी कश्ती में ही सवार हो गए जो बनाई थी। तवज्जो, फेफड़े फाड़ आवाज लगाई हजरत नूह ने, फरमाते मान नारा दन निजात फल यरकब हाज़िहि सफीना, जो 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 निजात चाहता है वो कश्ती में सवार हो जाए। वाह वाह वाह, ये मोहल्ला फिर ठीक हो गया जी। सामने वाले भी मेहरबानी फरमा चुके, इधर वाले मेरे बड़े भाई भी बोल पड़े हैं। जो जो नजात चाहता है वो कश्ती में सवार हो जाए। भरी पड़ी है कुतुब आले मोहम्मद, लिखा है मेरे मजहब के उलमा ने, हिरन आगे है, शेर पीछे है। शेर ने पंजा उठाया हुआ है बिला तशबीह कि हिरन को पकड़ के इसको लुकमा बनाऊं, दबोच के खाऊं। वो जान लेना चाहता है, वो जान बचाना चाहता है कि पीछे से नबी की आवाज आई, जो जो नजात चाहता है वो कश्ती में आके सवार हो। शेर भी पलटा, हिरन भी लौटा। मौला की विलायत की कसम खा के कह रहा हूं, शिकारी भी पलटा, शिकार भी लौटा। बिला तशबीह यूं ही समझ ले कि ये है हजरत नूह की कश्ती, ये शेर बैठा है, ये हिरन बैठा है। शेर को रिज्क की परवाह नहीं, उसे पता है जिसने बुलाया है वो रिज्क देगा। हिरन को जिंदगी की परवाह नहीं, उसे पता है जिसने बुलाया है वो जिंदगी बचाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मौजज़ा सुन के खुश हो जाने वाले इज्जतदार हुसैन के नौकरों के नूह की कश्ती में शेर ने हिरन पे हमला नहीं किया। पूरे 6 महीने कश्ती चलती रही थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। ये वाकया भूल गए हो जो तुम्हारे बच्चों को भी याद है कि एक बादशाह शिकार के लिए निकला, उसने हिरन के पीछे कुत्ते लगाए। हिरन एक ऊंचे टीले पे जाके बैठ गया। कुत्ते टीले पे सवार नहीं होते। हिरन के जब कुत्ते टीले पे नहीं चढ़े तो नादिर बादशाह ने बस्ती के लोगों से पूछा वजह क्या है? वो हिरन बैठा है, कुत्ते नीचे खड़े हैं, कुत्ते टीले पे क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा नादिर बादशाह कुछ हो जाए, कुत्ते नजफ नहीं जाते। जो हाथ उठ गए हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले गए। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे मजबूरी ना हो। हैदर हैदर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाईजान मेहरबानी, थोड़ी दुआ मिल गई, बच्चे खुश हो गए, जवान राजी हो गए, बुजुर्ग खुश हो गए। सुभान अल्लाह। मौजज़ा है अली के हरम का कि अली के हरम में कुत्ता नहीं जा सकता, मक्खी नहीं जा सकती। मक्खियां थोड़ी हैं। और नादिर बादशाह जो था ना, ढेर सारा लंबा वाकया है, वो परेशानी हो जाएगी, आपको नहीं मुझे हो जाएगी। नादिर बादशाह जो है ना, उसने किया था जब उसको पता चला कि अली के हरम में कुत्ता नहीं जाता, तो अज भी अली दे जरी दे सज्जे पासे सिराने वाले पासे सोने की जंजीर लटकी हुई है जो नादिर बादशाह अपने गले में डाल के कुत्ता बन के आया था कि या अली नादिर ही तेरा कुत्ता है बादशाह। मौलक की कसम, अभी आज भी लटकी हुई है। वो भी उंगलियों का निशान है जहां बर्रे को अली ने टिकट दी थी जन्नत की। कश्ती चलती रही। समेटे भाई के हवाले में बर करें ताकि आपने भी जाना है, मौसम भी ऐसा है, मसाहब का जुमला भाई ने भी पढ़ना है, तो मैं भी काफ़ी पढ़ चुका हूँ आपके सामने। 20-25 मिनट हो गया मुझे आपकी नौकरी करते हुए। मौला आपको आबाद रखे। शाम हो गई है ना, दिन होता तो फिर पता नहीं भाई से भी माफ़ी मांग लेते, 2-4 मिनट और ऊपर हो जाते। ये है हजरत नूह की कश्ती। कुत्ता भी बैठा है कश्ती में। अभी भी चुप हो, अली के शिया हो, सीना चौड़ा करके फिरना चाहिए। बंदे दी थाने वाले सिपाही नाल यारी होवे ना तो गिरबान खोल के चौक च खलोता हुंदा है। साहबा नाल यारी है, तू मूंझा थिया बैठे, तेरा अली नाल प्यार है। सुभान अल्लाह
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत की कसम है, कुत्ता भी हजरत नूह की कश्ती में था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हजरत नूह जन्नत तकसीम करेंगे। वो सिर्फ अली है, कसीमुन नार वल जन्ना, जन्नत और जहन्नम बांटने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मेरा मुर्शिद अली है। तो फिर मैं जुमला कहे बगैर रह ही नहीं सकता, मैं बीमार हो जाऊंगा अगली मजलिस के जाने तक। आप दाद दे ना दे, दाद के लालच में कह नहीं रहा, मैं मौला की नौकरी कर रहा हूं, आपकी मुलाजमत कर रहा हूं, सैयदा मौजूद है। अगर मैं दाद के लालच में कहूं तो बीबी मुझे अपने ज़ाकरों में शुमार ना फरमाए। कुत्ता नूह पे यकीन कर ले तो कश्ती किनारे लग जाती है। तेरे दिल में अली है, जहन्नम कैसी। जियो, जो हाथ उठ गए ये हाथ अली से खैरात ले गए, हाथ ऊंचे हैदरी। आपको वाहवा है, आपको वाहवा है, उठे हुए हाथों को वाहवा है, बोलती हुई जुबान में दुआ करते बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाते 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 इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, पर मेरी बन गई जे, बन गई है, जितनी दी है इसके डबल बन गई है। मांगूंगा झोली फैला खड़ा हूं, घर है मेरा, मैं केड़ा दूरों आया। बच्चे नूं घरों मिले बाहरों नहीं मंगदा। असि क्यों आखे सानू इत्थों कर दाद मिली तो उत्थों मिली, नहीं, सानू घरों लभी। सारे मेरे अपने बैठे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा को गुनाह करने चाहिए। अली का शिया गुनाहगार होता अच्छा नहीं होता, अली का शिया बेनमाज नहीं होता, जुआरी शराबी नहीं होता, धोखेबाज झूठा नहीं होता। ये बच्चों से कह रहा हूं, बेटा आप अली को मानते हैं, नमाज ही पढ़नी चाहिए। वैसे अगर दुनिया के गुनाह करके कोई मर भी जाए, वो गफूर और रहीम है, माफ कर देगा। बस एक अली नु छड़ के न मरी। हाथ थले नहीं करने जनाब, हाथ यहीं पे रखने, हाथ यहीं पे रखने। मैंने एक जुमला पूरा कहना है, बस एक हाथ थले नहीं करने, बस एक अली को छोड़ के ना मरना। क्यों? अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया हुआ है, हाँ दुनिया वालों मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ चाहो मेरा पुत्र जेड़े सामने बैठे, जल्दी छाते आलम में मेरे मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम दा एक बारी बड़ा बड़ा जगीला निकल अंदर। सुभान अल्लाह। एक बारी बोल पो वो सवाब अली दा नाम मेरा चंद हैदरी। आप जिंदाबाद, आपके मौला जिंदाबाद। खत्म होगी जाफर की पढ़ाई। 6 महीने से ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है ना, बड़ी रूहानियत है, बड़ी बरकत है मजलिस में। दाद शाद का कोई मसला नहीं होता, बरकत का होता है। ये बीबी राजी हो तो फिर आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं। यकीनन वो शाम वाली राजी है तो आप खुश हो रहे हैं आले मोहम्मद के फजाइल पर। 6 महीने हजरत नूह की कश्ती, हर जिन्स का जोड़ा जोड़ा बैठ गया, कश्ती चल पड़ी। ओ बुढ़ड़ी भूल गई है ना तुहानू, उसको हजरत नूह ने ना बुलाया। कयामत वाले दीवार हजरत नूह तो मिलने, उन्होंने तो पूछना है भी क्यों नहीं बुलाया। कश्ती चल पड़ी, दुनिया गर्क हो गई, पहाड़ गर्क हो गए, नूह का बेटा मर गया, बीवी मर गई, उम्मत नाफरमान तबाह हो गई। फिर आदमियत और इंसानियत बशरियत हजरत नूह से शुरू हुई। हजरत नूह का लक़ब है आदम सानी, दूसरा आदम। 6 महीने के बाद हजरत नूह की कश्ती कोहे जूदी से टकराई। नजफ की धरती पे पहाड़ है, पानी खुश्क हुआ। नेजफ, नेजफ, जहां हजरत नूह का तूफान खुश्क हुआ इसलिए उसको कहते हैं नजफ। और हजरत नूह की कब्र भी हजरत अली के साथ है। ये भी हजरत नूह ने खुद बनाई थी। ये ढेर सारा वाकया है। फिर कश्ती से उतरे हजरत नूह, 80 बंदे उतरे, हर जिन्स का जोड़ा जोड़ा उतरा। वो फैल गए जानवर जमीन पर।
एक कूफा और नजफ का कितना फासला है? 30 किलोमीटर है आज के, या 27, इससे ज्यादा नहीं है। वहां से तूफान शुरू हुआ था, नजफ में खुश्क हुआ तो हजरत नूह कश्ती से उतरे। 6 महीने के बाद, दुनिया गर्क हो जाने के बाद, 80 बंदे साथ सरकार नूह अलैहिस्सलाम के चल पड़े अपनी बस्ती की तरफ। यूं पेशानी पे हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर मेरा घर होता था, यहाँ पे फुला का, ऐसे ढूंढ रहे हैं ना अपनी बस्ती के आसार को। वतन प्यारा होता है, अंबिया को बड़ा प्यारा है वतन, और हुब्बुल वतन ईमान है। जो वतन से मोहब्बत करता है वो मोमिन है। जुमला मैं आखिर तो साल है ले, बस हुण इकट्ठे प्रवास करनी है, मैं आपके आगे या आप मुझसे आगे। ये तो दोनों की एक बात तो होनी है ना जी। 6 महीने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिला तशबीह अपनी पेशानी पे अपना नबूवत वाला हाथ रखा हुआ है और यूं अपनी बस्ती के आसार को देख रहे हैं। देखते आए, देखते आए, देखते आए, देखते आए, दुनिया गर्क होने के बाद देखते हैं। अचानक नबी की निगाह रुकी। क्या देखते हैं? झोपड़ी भी है, बकरी भी है। शाबाश, शाबाश, शाबाश मेरे जवानों। बुजुर्गों को कितने सलाम करा जड़े बुजुर्ग हो के हाथ चाहिए बैठे। झोपड़ी भी है, बकरी भी है, गठड़ी भी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला कबूल फरमाओ। झोपड़ी भी है, बकरी भी है, गठड़ी भी है। इधर देखो, ये तो फिर करम है ना हुसैन दा। ये तो फिर मोमिन समझ न्याज देते नहीं है जो तुम्हारे फकीर। दूसरा सानू नहीं देवना तो किनू देवना। इमाम हुसैन और रिस्क दे, सबको रिस्क दे, सेहत दे, जिंदगी दे, बेबहा दे, आमन दे। मेरे 12वें नूं फिर वेखांगा अली दा दुश्मन रूड़ी तू भी रिस्क लभेगा तो नहीं लभना, मौला दी कसम। तो पता है तुम्हारी हालत की होनी है आजादारां दी, हलालियां मवालियां दी। सरकार 11वें मौला पे फरमांदे कि जद मेरा पुत्र ज़हूर कर लवनी है ना, एक गल मैं करनी है तो उस गल दी मजा लेना है। जद फरमांदे मेरे 12वें पुत्र ज़हूर करना ना कायम मौला, तो जेडे अली दे शिया होने उन्हां दे सिरां ते होने टोकरे, सोने चांदी हीरे जवाहरात दे टोकरे। वो पूरे गोठ गोठ, पिंड पिंड, शहर शहर, महल्ले महल्ले फेरियां लासन ते ऐलान करसन, होके देसन, सोना ले लो, खैरात ले लो, ज़कात ले लो। ये हालत होगी आपकी। ये उठा ले, बार बार उड़ेंगे तो दांत मेरी खत्म हो जानी। मैं खुदा ना कानून दे वाले मेंबर पे करेंगे, ये पकड़ 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 पकड़, क्योंकि उड़े छुड़ेंगे ना तो बच्चे की दांत हट जाती है, तवज्जो हट जाती है, फितरत है इंसान की। बुढ़ड़ी भी है, झोंपड़ी भी है, गठड़ी भी है, बकरी भी है, चूल्हा जल रहा है, बुढ़ड़ी रोटी पका रही है। हजरत नूह ने 80 बंदों से कहा रुको, वो वहीं रुके। खुद सरकार नूह चलते 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 झोंपड़ी के करीब है। हाय हाय, फिर दांत बन गई है जी। जैसे उस ज़ईफा सालबिया ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखा, गाजी की कसम रोटी चूल्हे पे भूल गई, बकरी खोल के गठड़ी उठा के कहती है आ गया तूफान। मसाहब नहीं पढ़ूंगा, माफी मांगूंगा, भाई पढ़ेंगे मेरे हिस्से का। मसाहब की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है सरदार रिजवान अब्बास क़यामत साहब। आ गया तूफान, चलूं। ज़ईफा जब कहा ना आ गया तूफान चलूं, हजरत नूह अपनी नबूवत वाला हाथ उसके सर पे रख के कहते हैं सालबिया, ज़ईफा तूफान आके गुजर भी गया, बीवी मेरा बेटा गर्क हो गया, उम्मत तबाह हो गई, दुनिया गर्क हो गई, तू कहती है चलूं। कांपते कांपते ज़ईफी वाले हाथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कदमों पे रख के कहती है अगर तू कह रहा है तो फिर सच होगा, वरना ना मुझे पता है ना मेरी बकरी को पता है। नहीं, हाथ थल्ले नहीं करने हो। ना मुझे पता है, ना मेरी बकरी को पता है, ना मेरी झोपड़ी को पता है, ना मेरी गठड़ी को पता है। बच्चा कितना खुश हो रहा है कि तूफान आया भी है कि नहीं आया। मैं मिन्नत करके शहर में, इस इलाके में माइक पे मुंह रख के हुसैन अलैहिस्सलाम का छोटा सा जाकिर तुम्हारी मिन्नत करके जा रहा है। जिस तरह वो सालबिया ज़ईफा हजरत नूह पे यकीन रख के झोपड़ी पे बैठी रही थी, तू भी अली पे पक्के रहना, अली पे पक्के रहना, अली पे पक्के रहना। अजल क्या मिलेगा, कयामत आके गुजर भी जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कयामत आई भी है।